अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज नंबर 6.3 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम जो था 6.2 मैंने कंप्लीट करवा दी थी। एक क्वेश्चन जो नंबर 8 है वो लाजमी कराना है, वो जो आप लोग क्लास में आओगे मैंने आते ही आपसे क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है सबसे पहले, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो मैंने नहीं करवाया हुआ, तो अब आप लोग वो करके आओगे। पीछे वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है बट थोड़ा समझने वाला है, इसलिए वो करके आइएगा लाजमी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 में आज करवाने लगी हूँ स्टार्ट। बुक से बेटा अगर आप लोग क्वेश्चन रीड करो तो समझ आएगी आपको क्या कह रहा है। यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने अब तक पहली जगह क्लासेस में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। जैसे मैं आपको कहूँ 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो क्या होता है। आप कहते थे 36 फैक्टर्स बनाते थे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे सारी, या सिंपल मैं कह दूं कि 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता तो आप कहते थे 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 36 आता है, और ये इससे कट जाता है और पीछे 6 बचता है। ऐसे होता था स्क्वायर रूट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो पुरानी बातें तो ये चीज़ हम पढ़ते थे, यानी हम उस वैल्यू का अपना यानी ऐसे स्क्वायर बनाते थे ताकि वो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाए। स्क्वायर रूट फाइंड करना हम उसे कह देते थे। बिल्कुल वही काम अब करेंगे कि हमारे पास ये गिवन वैल्यू है, इसका स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद उसका रूट लेंगे और हम कहेंगे ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, कटिंग करके ऐसे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो 36 था, हमें बहुत जल्दी पता था कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। इस वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे और आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है जो स्क्वायर बना सकते हैं हम। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपने पढ़ा हो तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab ओहो प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, यानी ऐसी वैल्यू दी होती है आप उसको कंप्लीट स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। यही हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। तो बिल्कुल बेटा यही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में चलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और वहाँ से आके कहेंगे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए ना पहले हमारे पास। स्क्वायर कंप्लीट करने का क्या मेथड होता है, हमें एक ए स्क्वायर चाहिए होता है, एक बी स्क्वायर चाहिए होता है और एक 2ab चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और 2ab, हमें 2ab प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला, 2ab माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला, यानी ये स्क्वायर बन जाता है ये। तो बिल्कुल इसको भी कंप्लीट स्क्वायर करें। अब आप देखें इसमें आपके पास ए स्क्वायर पहली वैल्यू आ रही है, क्या मैं इसका ऐसे स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी सोल्यूशन शुरू हो गया। और इसका बी बन रहा है, देखें इसका बी बन रहा है ये वाला स्क्वायर। ये देखें ना, स्क्वायर कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन तो कई कर लिए, अब आपको देख के पता चल जाना चाहिए। और ये 2 यानी इन दोनों की तरफ देख के 2ab बनाते हैं, इसको देख के नहीं बनाते, वो खुद ब खुद ये बन जाता है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab बनेगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a क्या है, ये ब्रैकेट वाली अंदर वाली वैल्यू 2a और b, ये इसको ओपन करें। 2 2 4, 4 3 12 xy, देखिए खुद ब खुद वो बन गया। अगर इसको मैंने ऐसे कर लिया, रीअरेंज कर ले, फॉर्मूला की शक्ल में लिख लिया, तो हम इसको क्लोज कैसे कर सकते हो। अपने साइड पे फॉर्मूले का रेफरेंस भी देना है क्या फॉर्मूले का रेफरेंस दोगे आप, ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें ये बन गई ना, इससे ये बना सकते हैं, यानी कैसे, पहली वैल्यू लिखी दूसरी वैल्यू लिखी, यानी इधर से देख के पहली लिखी, ये बनाने की बात कर रही हूँ। इसको देख के ये कैसे बनाते हैं, ये जो लिखा होता है वो लिखा, ये जो लिखा होता है वो लिखा, इसका वाला साइन डाला और ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब इस पे स्क्वायर कंप्लीट करें। पहली वैल्यू लिखी दूसरी वैल्यू लिखी, इसके वाला साइन लिखा ऊपर डाल दिया स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर बनाना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने सबसे पहले उसको रीअरेंज फॉर्म में लिखा, फिर हम उसको अपने फॉर्मूले की शक्ल में ले आए। अब हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। बात हमने क्या करनी थी, हमने स्क्वायर रूट लेना था। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसे आएगा स्क्वायर रूट, देखिएगा ज़रा, यानी इसी वैल्यू को अंदर लिखा और उसका ले लिया स्क्वायर रूट। अब आप ये देखो कि जब हम वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो आपके पास बेटा आप लिख लो हैंस लिख लो या जो भी लिख लो, हैंस स्क्वायर रूट ये आ गया, तो यानी ये इससे कट गया, पीछे क्या रह गया जी। अब जो स्क्वायर रूट होता है ना वो प्लस में भी होता है उसका आंसर, और वो माइनस में भी आ सकता होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों में आंसर पॉसिबल है, इस तरह के एक्सप्रेशन की सूरत में भी ना। तो हम कहते हैं अब हमें नहीं पता वो प्लस में या माइनस में, फिर हम दोनों साइन साथ लगाएंगे। यानी जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म कर दोगे और आप आंसर के साथ प्लस माइनस लिखा करोगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल पहले के
जो क्वेश्चन के सारे पार्ट यानी पहला जो ये जो आपका क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं ना वो ऐसे ही करने हैं, बस ये कि सबको सिंप्लीफाई करने का अपना मेथड है, लास्ट पे स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे सेकंड वाला पार्ट आप खुद करोगे, थर्ड वाला भी आप खुद करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे, उसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जैसे थर्ड वाला पार्ट है ओवर में है, सारे पार्ट ऐसे हैं जिससे भी आप घर पे पढ़ते हैं आपने उससे करने हैं ये क्वेश्चन बैठ के, मैंने आपके ये सब चेक करने हैं क्योंकि मैं मोस्टली क्वेश्चन मैं खुद करवाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है आप लोग उस तरह करने से भी सारे क्वेश्चन नहीं करते हो, मुझे सारे करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने आपको होम असाइनमेंट आज देनी है कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करके आए मैक्सिमम पार्ट्स को, ताकि आपका मैं जब मंडे को टेस्ट लूँ तो आप देखा जा सके आप कितना करके आए हो। इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है, 3 वैल्यूज है, कैसे स्क्वायर बना लूँ। देखिए पहली वैल्यू है इसका स्क्वायर बन सकती है, दूसरी वैल्यू यानी 20 ये बन सकता है, -2 ए क्या है ये, बी क्या है ये, और जब इसको ओपन करेंगे 2 2 ज़र 4 कट जाएगा और 4 2 2 ज़र 4 यहाँ 2 रह जाएगा, 2 6 ज़र 12 खुद ब खुद वो बन जाएगा, हमने काटना नहीं होता और साथ XY। अब इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, पहली वैल्यू लिखी एंड वाली वैल्यू लिखी, इसका साइन लगाया और ऊपर डाल दिया स्क्वायर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और लास्ट पे जब हम हेंस करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम फिर क्या लेते हैं, ठहरे मैं पेज डाल लूँ, तो स्क्वायर रूट लिखा हमने 1/4x - 1/6y, इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कट गया और आंसर आ गया प्लस माइनस, सॉरी इसे x भी डालना था, ये आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल देखें वही क्वेश्चन था। अब देखें बेटा जैसे पार्ट नंबर है आपके पास, यहाँ से अगर मैं बुक दिखाऊँ आपको, हाँ जी ऐसे समझ आएगी, बिल्कुल ये भी पार्ट ऐसा ही है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये 2ab बन जाएगा खुद ब खुद। इसको क्या करना है आपने, इसको बेटा ये देखें ये बन रहा है, इसमें से कॉमन वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा, ये बनेगा a, यानी 2 का स्क्वायर बना ले और 2 को अंदर ले जाए, ठीक है, या बाहर ही रहने दें, आप लिख देंगे 2 और इसका पूरे का स्क्वायर। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ आप लिख सकते हो 2 ऐसे, ए स्क्वायर ये बन गया 2 का और उसका दोनों का इकट्ठा स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर तो था लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं था, तो हमने कहा कि आपके पास जैसे ये था ना ऐसे ऐसे था क्वेश्चन, तो इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, हमने क्या किया नेक्स्ट टाइम में इन दोनों का स्क्वायर एक ही लिख दिया, यानी वैल्यू एक ही है ना, तो ऐसे ए स्क्वायर, बिल्कुल ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और जब आप ये -2 भी बनाओगे वो खुद ब खुद ये आ जाएगा, ठीक है, बाहर ही रहने स्क्वायर, और एंड में वो फुल होल बन जाएगा, तो आप उसका स्क्वायर रूट लेके ख़त्म कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें समझे ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर बनाए, समझे ये ऊपर वाला अलग क्वेश्चन है, इतना ये नहीं परेशान हो जाना कि ऊपर नीचे 2 क्वेश्चन है, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करें, नीचे वाले को अलग सॉल्व करें, और लास्ट पे देखें बिल्कुल जैसे डिवाइड में वैल्यू बन जाती है, जिसमें आपको एग्जांपल दूं, ऊपर आ गया आपके पास लेट्स सपोज 36 और नीचे आ गया 49, और आपने जब स्क्वायर रूट ले लिया तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अपना आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अपना आ जाएगा, और साथ प्लस माइनस लग जाएगा। ये तो मैंने आपको जिस नंबर की एग्जांपल दी है ना, ऐसे तो नहीं आंसर आएगा ना, एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर आएगा, लेकिन बात वही रहेगी, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब बेटा दूसरी नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहता है जी, एक पार्ट मैंने और लिखा है 6 वाला, ये बाकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही हूँ, आपने खुद ट्राई करना है आज इनको, ठीक है। अच्छा इसमें बिल्कुल स्क्वायर बनाएंगे, देखिए इसमें ये ऑलरेडी स्क्वायर नज़र आ रहा है, आप ये नहीं कहोगे इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्क्वायर रूट लिया गया, नहीं, हमने इस वैल्यू को एक बनाना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन था ना पहला और दूसरा पार्ट, उसमें पूरे का स्क्वायर बनाया और स्क्वायर रूट ले लिया, इसमें अब अलग अलग वैल्यूज हैं, पहले इनको कंबाइन करते हैं ताकि कोई हमें उसकी सेंस समझ आने लग जाए ना क्वेश्चन की। जैसे ऊपर वाले को हमने जो आपके पास ये वाला पार्ट था, ओहो, इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, इसमें हमने ऊपर वाले नीचे वाले को अलग डील किया, मैंने आपको बताया ऐसे करना है, इसमें इसको भी स्क्वायर बना लिया, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा और ये 2 भी बन जाएगा, इस तरह ये मैंने किया, इस तरह ये आप करेंगे, इस तरह ये किया। आप बिल्कुल देखें क्वेश्चन में लेना स्क्वायर रूट ही है, बनाना उनका पहले स्क्वायर ही है, लेकिन वो अलग अलग देखने में क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। अभी एक पार्ट में और करवा रही हूँ, बाकी पे जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट करके लाएंगे आज खुद, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं फिर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया साइड, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। अच्छा अब देखते हैं ये क्या होता है इसके साथ। ये कटिंग हो गया, ज़रा इसको पहले लिख लेते हैं।
2 रह गया अकेला, ये बचा ना, ये मैं पहले लिख लिया और ये 2 अकेला बाद में लिख लिया। अब देखते हैं इसकी जगह क्या कर सकते हैं। एक वैल्यू आ गई, ये चीज़ जो है ना डिस्टर्ब कर रही है, इस पार्ट के लिए स्पेसिफिक है x माइनस 1/x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। हमने ऐसा पीछे क्वेश्चन 8 क्लास में पढ़ा हुआ है कि जहाँ आपके पास गिवन में कुछ दिया होता था और आप उसको प्रूफ करते होते थे, यानी गिवन में ये दिया होता था और आप उसको प्रूफ करते थे, एंड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की शक्ल में आंसर आ जाता था, या माइनस 1/x स्क्वायर की शक्ल में आंसर आ जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की शक्ल में। तो अब बेटा इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक ये है कि आपने ना इसका ये वाला हिस्सा लेना है और इसकी जगह कुछ और लेट करना है, ताकि ना हमारे पास थोड़ा सिंपल आंसर आए, इसलिए करने लगे। यहाँ तक स्क्वायर खोल लिए, इसके बाद भी सिंपल नहीं हो रहा, क्या करें, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। जब ऐसे नहीं ना हो सकता, फिर हम खुद से लेकर लेट करते होते हैं। इस वाले पार्ट को, छोटे पार्ट को देखें, ये बड़ा है और ये छोटा है, सिंपल है ना, वो एक्स स्क्वायर में और ये सिंपल एक्स में। मैंने क्या किया, सिंपल पार्ट लिया, उसको उसकी जगह लेट किया ए। अब उन्होंने क्या लिया हुआ है, इसका स्क्वायर। अब इस लेट किए हुए का क्या ले लूँ मैं, स्क्वायर, दोनों तरफ का। अब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर ओपन भी कर लेते हैं। स्क्वायर इसलिए लिया ताकि उस तरह की वैल्यू आ जाए। स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखे ना माइनस वाला है, और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए वाले का यानी इसका स्क्वायर अलग से ओपन किया। अब दोबारा इसको इससे काट दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस 2 को अलग से लिख लिया। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, 2 एक्स्ट्रा 2 वहाँ चला जाएगा ए के साथ, ठीक है। वो 2 को पहले मैंने ज़रा सेपरेट निकाल लिया था। अब देखिए, यहाँ से मुझे मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से मुझे मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, जो यहाँ और यहाँ चाहिए थी, जिसको मैंने सिंपल करना था। अब मैं कह देती हूँ पुट इन 1, इसको 1 का नाम देते हैं, इसमें सारी चीज़ें पुट करते हैं। इसकी जगह क्या लगा सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 लगा सकती हूँ, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस, ये इसकी जगह मैंने ए स्क्वायर प्लस 2 लिखा, प्लस 2 ये वैसे रहा, माइनस 4, इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ए। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं, अब कुछ हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। अब देख लेते हैं, अब कुछ इसका अब स्क्वायर बन रहा है, ये छोटी सी वैल्यू बन के इसका स्क्वायर बन रहा है। अब ये है ए स्क्वायर। अब देखें, इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ ना, तो इसको दरमियान में ले आऊँ और इसको एंड पे ले जाऊँ, तो अगर आप देखें इसकी एक सेंस बन रही है, इसका एक ना स्क्वायर वाला सेंस बनना शुरू हो गया। क्या बन रहा है देखिएगा, कि अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ, मैं साइड पर रफ बता रही हूँ आपको। ये देखें, ये ए स्क्वायर बन रहा है, बल्कि यहीं बना देती हूँ, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, और ये बन रहा है 2a और b। इसको ऐसे ये बन रहा है ना, यानी मैं इसी को ऐसे लिख सकती हूँ, और ये किसका स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर बन गया ना आपके पास। तो ये स्क्वायर बनाना था, बस मैंने यूज़ कुछ और कर ली। अब ऐसा करते हैं, स्क्वायर तो हमने बना लिया, अब स्क्वायर बनाने के बाद हम अपनी जो वैल्यूज़ हमने ली हैं उनकी जगह दोबारा वो पुट भी करें ना, जो हमें चाहिए। यानी जब आप किसी क्वेश्चन में कुछ लेट करते हो ना, तो उसको एंड पर जाके वापस ज़रूर करते हो। हमने लेट क्या किया, ए की जगह हमने क्या किया हुआ था, ए की जगह असल में वैल्यू थी ये, तो ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैंने कहा कि बट जो असल में ए था वो था x माइनस 1/x, असल में ए की वैल्यू तो ये थी। तो अब मैं कहती हूँ, मैं इसकी जगह पुट कर देती हूँ, ए की जगह क्या रहने दिया ये -2 ऐसे, और इसका क्या आ गया स्क्वायर। हमें स्क्वायर चाहिए था ना, और मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी मेन स्क्वायर रूट लेना था। तो इस क्वेश्चन का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इस वाले क्वेश्चन का, और ये इससे काट देना और आंसर आ गया। यानी हमने ये सारा काम किसके लिए किया, हमने ये स्क्वायर लेने के लिए किया। पहले क्या किया, फिर बता रही हूँ। क्वेश्चन था, उसका स्क्वायर ओपन हो रहा था, स्क्वायर ओपन कर लिया, क्योंकि और कुछ तरह ही सिंपल नहीं हो रहा था, हमने स्क्वायर बनाना था, दोनों को मिला, सारी वैल्यूज़ को मिला के एक वैल्यू बनानी थी। हमने स्क्वायर ओपन करके देखा और उसको बाकी के साथ सॉल्व किया, फिर भी ये वैल्यू आई। अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा था। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमें जो है वो देखी कि ये एक और चीज़ इसमें बन सकती है। हमने क्या किया, सिंपल वन को लिया, उसकी जगह लेट किया और उसका स्क्वायर लिया, और दूसरे वाले की जगह लेट करने के लिए भी खुद ब खुद आ गया। दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, उनकी जगह पर उनकी
आई हुई वैल्यूज़ रखी। उनको रखने से ये फ़ायदा हुआ कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया लास्ट पे, और वो स्क्वायर बनाने के लिए हमें देने लग गए, यानी उससे स्क्वायर बन गया। स्क्वायर तो हमारे पास सिंपल सा बन गया, लेकिन उससे फिर हमें ये हुआ कि हमने स्क्वायर तो हमें तो स्क्वायर उस चीज़ का चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चन है। फिर हमने कहा कि बट हमारे पास असल में जो इस आंसर में ए आ रहा है, जिसका हमने स्क्वायर बना लिया, वो ए इसके इक्वल था, हमने उसको वापस कर दिया उसी जगह पर। अब ये स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए था स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। मेन हमारा काम तो स्क्वायर रूट लेना था ना, सारे पार्ट्स में स्क्वायर रूट ही ले रहे हैं, बस क्वेश्चंस की कैटेगरी डिफरेंट आई जा रही है। तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया और आपका आंसर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, बाकी फिर आपने कंप्लीट करना है इसको। ये हमने भी किया, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। और ये वाले पार्ट्स कैसे हैं, ये ज़रा देखने वाली बात है। इसको आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। जब इनके पेयर्स बनाओगे ना, तो इनके पेयर्स बनाने के बाद ऐसा होगा कि इसमें से जैसे दो, जैसे x+1 x-1, इसमें भी आ गया x+1 x-1, इसके भी x+1 x-1, ऐसे ना दो दो के पेयर तीन बन जाएंगे। तो उन तीनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट ले लेना है और उन पे सब पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल यही काम इसमें भी करना है। ये पार्ट अब आप लोगों ने जो है ना 9 के 9 पार्ट करके आने हैं, ठीक है। तो ये मंडे वाले दिन मैंने आपसे करवा के भी देख लेने, और आपके होमवर्क वाली नोटबुक लाजमी चेक होनी, क्योंकि बाकी काम ख़त्म हो गया। आपके समर वेकेशन वाला सारा चेकिंग कर ली है हमने, अब वो वाला सारा काम ख़त्म है। अब मंडे को अब आपकी नोटबुक्स की ही बारी है, बाकी क्लासेस की हो चुकी हैं। तो अपनी कंप्लीट करके आइएगा लाजमी मंडे वाले दिन नोटबुक्स, और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने आपको कहे हुए हैं ना, वो भी साथ उस पर होने चाहिए। मंडे को इंशाल्लाह आपकी नोटबुक चेक हो जाएंगी, और टेस्ट मैं कोशिश करूँगी टेस्ट भी लूँ आपसे, क्योंकि अब चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया, मेन ख़त्म होने वाला है। मेन टारगेट यही था कि इस मंथ में ये चैप्टर ख़त्म करना है, वो भी साथ साथ हो गया। अब आपकी जो लास्ट पे रह गए कुछ दिन, ये अब टेस्ट ही होने हैं, तो इसको साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।